तो इसका क्वेश्चन नंबर है 3 और इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है जी, इसमें हमने लिमिट फाइंड करनी है। ये लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0, x यानी कि x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। ये लिमिट होती है ना, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि x इक्वल टू 1 है, ये नहीं मतलब इसका मतलब ये कि x की वैल्यू जो 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, 1 के पास जा रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो जब 1 को अप्रोच कर रही होगी तो ये जो हमें फंक्शन है इसकी वैल्यू किधर क्या मिलेगी हमें, तो वो हमें फाइंड करना है इस फंक्शन की। x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2। ठीक है जी। अच्छा, लिमिट x अप्रोच टू 1, x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली जिसका हमने ये ज़्यादा ख़त्म करना है ना, इस रकम के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। x प्लस 3 प्लस 2, लेकिन साइन चेंज करके, आपको पता है रेशनलाइज करने का तरीका। x प्लस 3 हम पीछे काफ़ी क्वेश्चन में ये कर चुके हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोच टू 1, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, नीचे आ जाएगा, एक दफ़ा रकम माइनस हो रही है, एक दफ़ा प्लस हो रही है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसमें एक दफ़ा अगर कोई रकम माइनस हो रही है तो एक दफ़ा वही रकम अगर प्लस हो रही है तो हम क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें मतलब इसको ए मान लें, समझ लें, इसको बी समझ, तो ए माइनस बी है ना, तो इस तरह ये यही रकम ए है और यही बी है, तो ए प्लस बी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। पहले इस ए जिसको हम ए हमने कंसिडर किया है इसका स्क्वायर होगा, और फिर ये जिसको मैंने बी हमने कंसिडर किया इसका स्क्वायर होगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोच 1, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास जो ही रकम आएगी सेम, x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है जी, इसको मैं रेयर कर देता हूँ जैसे। अच्छा, अब देखें, लिमिट है x अप्रोच 1 और ऊपर रकम आएगी, ऊपर सेम रकम में लिखेंगे हम x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2, नीचे आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है जी, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम लगा लेते हैं। यहाँ भी यहाँ से अपना ये रकम देखो, अब ये अब कट कर लें, ये कट हो जाएगी, तो पीछे अब लिमिट की वैल्यू हम जो पीछे रकम रहेगी उसमें पुट कर लेंगे। x अप्रोच टू 1 ये हमें किस में पुट करना है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2 में पुट करना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे आप, जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू पुट करना है तो x की वैल्यू 1 प्लस 3 है प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये अपनी इक्वल साथ डालते रहना है ताकि इससे क्वेश्चन थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो ये अंडर रूट 4 प्लस 2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 का होता है 2, और ये 2 जो साथ आ रहा है, ये 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर 4 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। कोर्स हम ये कोर्स जो है वो है DAE 223 2223 का, और
सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें लिमिट फाइंड करनी है। इसमें क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करने के लिए हम लिमिट एक्स की वैल्यू दी कि एक्स अप्रोच टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस 3 1 माइनस 9 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मज़ीद आगे अंडर रूट 1 का जो जदर होता है वो एक का जदर एक ही होता है, यानी कि अंडर रूट 1 का अंडर रूट स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। माइनस 3 1 माइनस 9 आ जाएगा। तो माइनस 3 में ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है। प्लस 1 और माइनस 3 का आंसर आता है माइनस 2। तो ये आता है प्लस 1 माइनस 9 का आंसर आता है माइनस 8। ये किस तरह आता है देखें, ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 के लिए एक लाइन लगाए, माइनस के लिए कितनी लाइन लगाए, माइनस के लिए 3 लाइन लगाए। तो एक लाइन एक से काटी, पीछे किसकी लाइन बची है, माइनस की 2 लाइन बची, 2 वो आ गया। इसी तरह प्लस की नीचे एक लाइन लगाएं और माइनस की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन लगाएं। अब इसे कट कर दें तो पीछे किसकी बची है, माइनस की कितनी बच गई है, 8 बच गई है। तो वो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ना, अगर प्लस और माइनस की रकमें दी गई तो आप पता लगा सकें कौन सी लामत साथ आएगी, जिसकी बच जाएंगी वो लामत साथ आएगी। माइनस से कट 1 2 1 2 2 4 8, तो ये 1/4 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर भी 3 है। तो इसमें हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज के तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी कि वो पीछे जो जिस तरह पीछे हमें क्वेश्चन करते आ रहे थे सेम उसी तरह ही हमने इस क्वेश्चन को भी हल करना है। या अंडर रूट एक्स प्लस 7 माइनस 3 है ना, तो इसको इसी रकम के साथ दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना, दरमियान में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस 3 है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इसी को आगे इस तरफ आगे लेके चलता हूँ मैं। तो ये लिमिट है एक्स गोज़ टू 2, तो ये ऊपर वाली जो रकम जो ये एक दफ़ा माइनस हो रही है, एक प्लस हो रही है, तो ये नीचे आ जाए पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सॉरी, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस 3, ठीक है, ये आ जाएगी। तो मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। लिमिट आएगी एक्स अप्रोच टू 2, तो ये से कट गया, तो ये के ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 7 माइनस 9, नीचे क्या आएगा सेम नई रकम आ जाएगी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 7 प्लस 3, ठीक है जी, ये रकम आ जाएगी। आगे चलते हैं इसके हम, तो ऊपर क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 है और ऊपर एक्स आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। नीचे क्या बचेगा भाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 था इधर, सॉरी ये जो ना गलती इधर माइनस आ रहा है ना, ये माइनस है, इधर थोड़ी गलती हो गई थी हमारी, ये माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 2। तो आगे इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी करेंगे तो उससे क्या होगा आंसर उसका नहीं ठीक आएगा, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आप क्वेश्चन का करना चाहिए सॉल्व मैथमेटिक्स को। ये कट जाएंगे तो पीछे आ जाएगी लिमिट हमारे पास क्या आएगी एक्स अप्रोच टू 2, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास रकम आ जाएगी, ये आ जाएगी, बिल्कुल ठीक सोचते हैं आप, एक्स प्लस 7 प्लस 3 आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसकी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो क्या बनता है, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। एक्स जब 2 पुट करते हैं 2 आ जाएगा प्लस 7 प्लस 3, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, तो इस तरह हमारे पास 9 का अंडर रूट आता है 3 प्लस 3, तो ये इक्वल टू 6, तो यही हमारा आंसर, ठीक है जी, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के थ्री पार्ट जो है पहले 3 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इससे समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं से माइनस या प्लस की छोटी मोटी गलती हो गई हो करने में
तो आप वो कमेंट में उसकी निशानदेही करें, ताकि अब ये वीडियो जब एक बार अपलोड हो जाएगी फिर इसके बाद एडिटिंग करने इसमें मुश्किल होता है, इसमें वो जो मैनस या जो भी अलामत उसको दोबारा से ऐड किया जाए। तो जब आप कमेंट में आप उसकी निशानदेही करेंगे तो उससे ये होगा कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो नए देखने वाले, उनको वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, उनको फ़ौरन पता चल जाएगा यहाँ से वो गलती हुई थी और वो उसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हमारा इस वीडियो में हमारा यह आखिरी क्वेश्चन होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से आप देखें, इसको ऊपर वाला जो है ना, जो जदर के अंदर रकम आ रही है, इसको हमने जदर से हटाना है। तो हम तो किस तरह हटा सकते हैं, हम रेशनलाइज करेंगे, यानी किसी रकम से ज़रब भी करेंगे और इसी रकम से तकसीम भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है, ठीक है जी। सिंपली हो गया। ये देखें जी, आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, तो एक दफ़ा नफ़ी और एक दफ़ा माइनस में आ रहा है और जमा में आ रहा है, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, वो फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब नीचे एक्स माइनस ए और क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2a, ठीक है जी। मज़ीद इसको लेके चलते हैं। एक्स अप्रोच टू ज़ीरो कर रहा है, ये से काट ऑफ हो गया, एक्स ये से काट हो गया एक्स माइनस ए इंटू नीचे भी आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो आपको पता चल रहा होगा क्या करना है जी, क्या करना है, ये रकम कट ऑफ होगी, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, तो ये लिमिट है एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1/√x प्लस √a। अब वैल्यू पुट कर लें, लिमिट की वैल्यू जो ज़ीरो है वो पुट कर दें एक्स की जगह पे, तो क्या आएगा, एक्स किधर है, ये एक्स है, जदर ज़ीरो का जदर कुछ नहीं होता तो छोड़ दें, पीछे 1/√a आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यही हमारा आंसर होगा।